Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about decorator with arguments. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरामीटर्स को फंक्शन के साथ कैसे यूज़ किया था ये समझा था। इस वीडियो में हम आर्गुमेंट्स को डेकोरेटर के साथ कैसे यूज़ करेंगे ये समझेंगे। तो इसके लिए मैं अपने कोड को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ से मैं कुछ स्टेटमेंट्स भी रिमूव कर देती हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम और सिंपल हो जाए और हम इस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकें। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने फंक्शन को एक बार कॉल करूँ ये ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स कॉल हो जाए। जैसे कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन एक बार कॉल हो रहा है, इनके एक बार कॉल होने पर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन 5 टाइम्स कॉल हो जाए। तो इसके लिए हमें इनर फंक्शन के अंदर लूप को यूज़ करना होगा और मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एक्स इन रेंज 5। मैं अपने लूप को 5 टाइम्स आइटरेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने रेंज 5 ली है। और मैं अपने फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फंक्शन को लूप के अंदर कॉल किया है। अब मैं इसे सेव करती हूँ और रन कराती हूँ। तो ये देखिए मेरा आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मेरा ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है और ये भी स्टेटमेंट 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन इस लूप के कारण 5 टाइम्स कॉल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने इन दोनों फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 की जगह 10 कर दूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इन दोनों ही फंक्शन को 15 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ तो यहाँ मैं 10 की जगह 15 कर दूँगी। लेकिन इन दोनों फंक्शन को इस तरीके से कॉल करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना ये सही नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं फर्स्ट फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ और सेकेंड फंक्शन को 10 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ तो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें डेकोरेटर से आर्गुमेंट्स को पास करना होगा। तो अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं 5 को पास करूँगी और अगर मैं इसे 10 टाइम्स कॉल करना चाहती हूँ तो यहाँ से 10 पास करूँगी। और हम जानते हैं कि जब भी हम फंक्शन से आर्गुमेंट्स को पास करते हैं तो इसे रिसीव करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने पैरामीटर का नाम दिया टाइम्स और यहाँ पर भी मैंने कर दिया टाइम्स। अब मैं इसे सेव करती हूँ और रन कराती हूँ। बट ये देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है। एरर शो हो रही है डेकोर मेथड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट टाइम्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो डेकोरेटर है ये रेगुलर डेकोरेटर है। ये कॉलेबल वैल्यू मीन्स कि फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट रिसीव करता है। लेकिन यहाँ से अगर हमने नॉर्मल वैल्यू को एज अ आर्गुमेंट पास किया है तो इसे रिसीव करने के लिए हमें एक और स्टेप अप जाना होगा, या ये कहें कि हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना होगा। और मान लीजिए मैं उस फंक्शन का नेम देती हूँ आउटर और इस आर्गुमेंट को रिसीव करने के लिए हम आउटर डेकोरेटर में पैरामीटर का यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ये डेकोरेटर आउटर डेकोरेटर के अंदर है तो इसके लिए मैं इसे इंडेंट कर दूंगी। ये डेकोरेटर आउटर डेकोरेटर के अंदर है तो ये आउटर डेकोरेटर डेकोरेटर को रिटर्न भी करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न डेकोर। और यहाँ पर डेकोर की जगह आउटर कर देंगे। सेम ऐसा यहाँ भी कर देंगे। अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और रन कराती हूँ। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट मेरा 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन 5 टाइम्स कॉल हो रहा है और ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन 10 टाइम्स कॉल हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फंक्शन के लिए
यहाँ से हमने 5 को एज अ आर्गूमेंट पास किया है, टाइम्स ने 5 को रिसीव किया, यहाँ पे टाइम्स की वैल्यू 5 हुई और फंक फर्स्ट फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, इसलिए मेरा फर्स्ट फंक्शन 5 टाइम्स कॉल हुआ। ऐसा ही सेम सेकेंड फंक्शन के लिए भी प्रोसेस होगा। अगर हम चाहें तो हम इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब मैं फिर से अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और रन कराती हूँ। तो ये देखिए अभी मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन इस लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम आउटर फंक्शन में 5 को एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। आउटर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसमें हम फर्स्ट को एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, और इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसमें हम 4, 5 को एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। तो आउटर में जो हमारा पैरामीटर है टाइम्स, उसने 5 को रिसीव किया, फर्स्ट को फंक ने रिसीव किया, और डेकोर डेकोरेटर के अंदर इनर फंक्शन है तो उसके आर्च ने 4, 5 को रिसीव किया। तो इट मीन्स कि इस लाइन का मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग सेम है। लेकिन यहाँ पर ये आउटर डेकोरेटर और ये डेकोर डेकोरेटर में क्या डिफरेंस है? तो वो डेकोरेटर जो नॉर्मल वैल्यू को एज अ आर्गूमेंट रिसीव करते हैं उसे हम मेटा डेकोरेटर कहते हैं, और वो डेकोरेटर जो कॉलेबल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है, उसे एज अ आर्गूमेंट रिसीव करते हैं उसे रेगुलर डेकोरेटर कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।